हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन दी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 8 से लेकर 16 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं एरीज जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पार्टनर उनके प्रति क्या उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है। चाहे आप उन्हें गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जो भी नाम देना चाहें, तो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके प्रति करंट एनर्जी क्या है। एरीज के पर्सन की एरीज के प्रति करंट एनर्जी क्या है। एरीज के पर्सन की एरीज के प्रति करंट एनर्जी देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है, हर कार्ड बता रहा है कि काफी जो है परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं। जो आपके पर्सन है वो काफी दुखी हैं, परेशान हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सोमनिया में है, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, कुछ खा पी कर नहीं पा रहे हैं, वो रातों की नींद हराम कर रहे हैं, काफी दुखी हैं वो। हालांकि वो चाहें तो अभी भी अगर उठे चले और इसका हल और सॉल्यूशन देखें तो इसका हल और सॉल्यूशन उनके इर्द गिर्द ही हो सकता है। चीजें अभी भी सही जा सकती हैं। तो उन्होंने महसूस किया है कि चाहे वो एंजाइटी, स्ट्रेस में है, क्योंकि उन्हें अपने प्रेजेंट और फ्यूचर की चिंता हो रही है, लेकिन उनको फील हो रहा है कि अगर वो उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो ही बात बन सकती है। इसीलिए वो ये हालांकि उनके पास हो सकता है कि कोई नया रिश्ता भी आ रहा हो, नया उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी हो, नई अपॉर्चुनिटी भी हो, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। हालांकि वो अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपना टाइम व्यस्त कर रहे हैं, चाहे वो अपने जॉब बिजनेस के लिए कर रहे हैं या फिर उनके साथ डेट्स पर जा रहे हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं। थोड़ा सा कोशिश करें अपने आप को व्यस्त कर सके ताकि नेगेटिविटी रिमूव हो सके, पॉजिटिविटी आ सके। और उनको लग रहा है कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहां भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, वहां भी दिक्कतें आ सकती हैं, वहां भी एंजाइटी, स्ट्रेस हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के। इसलिए वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था रिश्ते में, दोनों परिवार स्टेबल थे, बैलेंस था दोनों रिश्तों में, जो खत्म सा हो गया है, तो वो फिर से उसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं।
वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो जो भी अर्निंग कर रहे हैं वो भी और उनके पार्टनर भी अगर उसका कुछ अंश गरीबों को या जरूरतमंद लोगों को दान स्वरूप देते हैं, उपहार के रूप में, भोजन के रूप में, कपड़े के रूप में, या फिर पंछियों को दाना देना, पानी देना, कुत्तों को बिस्किट देना, दूध देना, गाय को हरा चारा देना, कुछ भी नीड जिसकी जो भी नीडेड है उनको अगर जरूरतों को पूरा करते हैं थोड़ा बहुत, तो धीरे धीरे करके जो बैलेंस खत्म सा हो गया है तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस दोनों परिवारों के बीच में फिर से आ सकता है। तो इसीलिए जिस रिश्ते को लेकर वो एंजाइटी स्ट्रेस में बैठे हुए थे तो उसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अपना टाइम बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं ताकि जो है फिर से चीजें बैलेंस हो जाएं। तो वो आपसे क्या चाहते हैं देख लेते हैं। एरीज राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं देखते हैं। एट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड द चैरिट। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, ना तो ये कंप्लीट हो पा रहा है, ना तो ये डाइवोर्स हो पा रहा है, ना तो आप इसे जो है रियूनियन कर पा रहे हैं, ना तो डाइवोर्स कर पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। चाहे उसके लिए आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, किसी को भी विजिट करना पड़े, क्योंकि अगर आमने सामने से मिलते हैं तो चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी और जांच पड़ताल की जा सकती है, जांचा परखा जा सकता है। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, जब तक पीठ नहीं दिखाता, जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी धोखाधड़ी के एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करेंगे। तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और या फिर जिसने ये सोच लिया, इन फ्यू केसेस, कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि इस रिश्ते में काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, उन्हें नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना है, उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना तो वो इस रिश्ते को लेट गो कर सकते हैं, अलविदा कर सकते हैं, वो इस रिश्ते को छोड़े और जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। लेकिन वो इस रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर ना रखें, इसको लटका कर ना रखें। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़े, और अगर इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं तो इस रिश्ते से लेट गो करें, अलविदा करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो आप वो भी कर सकते हैं। उन्हें आपको वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, रिश्ते को जो है क्रॉस मार्ग पर नहीं रखना चाहिए। सोच विचार करके जो भी आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। एरीज के पर्सन एरीज के प्रति क्या एक्शन लेंगे देखते हैं। एरीज के पर्सन एरीज के प्रति क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं, जिस रिश्ते को लेकर वो अटके हुए थे, लटके हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, काफी हैंग हो गए थे, काफी स्टक एनर्जी में थे, कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे। तो इसीलिए अब उन्होंने वो अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि वो इसमें एक्शन ले सके, एक बिगिनिंग कर सके, एक शुरुआत कर सके। और उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो वो अपना नजरिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखेंगे और सही करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता जा सके, खुशहाली की तरफ रिश्ता जा सके। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि वो
उनसे बहुत अटैचमेंट फील करते हैं, उनसे बहुत अट्रैक्शन है, बहुत प्यार प्रेम करते हैं और शायद आप भी उनसे इतना ही प्यार मोहब्बत करते हैं। अट्रैक्शन है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप एक दूसरे से शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन दोनों तरफ से तो जो है अभी भी एक दूसरे से प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो इसलिए वो अपने आप को हील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए वो एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा। अगर छोटी मोटी अड़चने आती भी हैं, बाधाएं रुकावटें दिक्कतें आती भी हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो बाधाएं रुकावटें खत्म होंगी, क्योंकि ये लाइफ का एक पार्ट है, ये लाइफ का एक हिस्सा है। तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें अपना नजरिया चेंज करना चाहिए और नए सिरे से आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके और खुशहाली आ सके। ये जो कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, ये कार्ड भी मेष राशि का ही है, बैलेंस का, स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की जरूरत है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज एरीज बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा। एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप क्रॉस मार्ग पर मत रहिए, अधर में मत रहिए। आंखों से पट्टियां खोलिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए, सब माइंड से काम लीजिए। अगर आप खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लीजिए, और एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़िए। एक दूसरे के साथ जो है क्लियर कीजिए, बातों को क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए, और एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह मिलिए उनसे उनके साथ चैटिंग कीजिए, बातचीत कीजिए, डेट्स पर जाइए, उनके साथ खाना पीना करना, मौज मस्ती करना, होटल में रहना, एक साथ टाइम स्पेंड करना, उनको समझना, आपको समझना, एक दूसरे बन ठन कर रहना, सच संवर कर रहना, जो भी कर सके, जो भी आपको अच्छा लगता है तो उनके साथ मिलिए, बातचीत कीजिए, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह इस तरह से पेश आइए कि वो पहले रिश्ते में थे ही नहीं, एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। उस सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं और अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रो करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, या किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उसकी मदद या हेल्प लेते हैं, या फिर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई बड़ा बहन भाई है, जिसको भी मतलब आप अपना बेस्ट मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उसकी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है, क्योंकि दोनों को ही लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं, कभी वो अलग थे ही नहीं। भले ही बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, डाइवोर्स की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अगर आप अभी भी कोशिश करेंगे तो रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, खुशियां आ सकती हैं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। अभी भी जो है इसमें स्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि ये आप या आपके पर्सन बहुत एक आध्यात्मिक पर्सन है, अपने ओहदे में रहकर चीजों को फॉलो करने वाले पर्सन हैं, तो जो धर्म और कर्म को जानते हैं, तो धर्मानुसार, कर्मानुसार वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो, क्योंकि रिश्ते को छोड़ना गलत होता है, रिश्ते को छोड़ना या उसमें रुकावटें डालना गलत होता है। तो सोच विचार करके अगर कोई गलती की है तो एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, तो इसका हल और सॉल्यूशन मिल सकता है, इसका जो है रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर आप कोशिश करते हैं तो 12 की 12 राशियां इसमें आपका साथ दे सकती हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हो। अब अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन
सब माइंड से सोच लिया है, 3 बार दोहरा लिया है, तो तभी वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। वेट, ट्रस्ट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे पर ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए, ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, कामयाब हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप एक जो ट्रस्ट कीजिए एक दूसरे पर और ट्रूथ के साथ आगे बढ़ जाइए, बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, बिगनिंग शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का थोड़ा सा वेट और इंतजार कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ सब पॉजिटिव होगा, रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।